वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल लाउंज। मेरे तमाम स्टूडेंट्स को अस्सलाम वालेकुम। आपकी टीचर्स साइमा खान आपके साथ दोबारा हाजिर हैं। और जनाब हम अपनी स्टोरीज़ के बाद आ गए हैं अपने लेक्चर्स की तरफ, और आज हमारा है लेक्चर नंबर 38। तो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं लेक्चर नंबर 38। अच्छा, आज हम आ गए हैं 23वां सबक यानी चैप्टर नंबर 23। ठीक है। चैप्टर का हमारा नाम है आज आँख मचोली। आँख मचोली एक गेम का नाम है जिसे छोटे बच्चे और बड़े भी खेलते हैं। ये ऐसा गेम है जिसे छोटे बड़े सब खेलते हैं। तो इसे आपने सुनना है, पढ़ना है और अच्छे से इसको समझना है। और ये देखें, बच्चे आपको नज़र आ रहे हैं खेलते हुए पिक्चर में। तो हम भी इसको पढ़ते हैं और फिर देखते हैं, इंजॉय करते हैं कि इसमें क्या लिखा है। तो आप लोग भी जल्दी से रेडी हो जाएं और अपनी बुक्स खोल लीजिए। आँख मचोली। आज छुट्टी का दिन है, सब बच्चे और बच्चियां मैदान में जमा हैं। एक ने कहा कबड्डी खेलें, दूसरे ने कहा नहीं बारादरी वंजवटी खेलेंगे। अनम ने इन दोनों की बात सुनकर कहा नहीं भाई, आँख मचोली खेलते हैं। सब ने कहा हाँ ये ठीक है। सब कतार में खड़े हो गए। जमील ने कहा वो सामने वाले दरख्त को छूकर आओ। सब बच्चे दौड़े। साजिद पीछे रह गया। इसे चोर बना दिया गया। इसकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई। सब बच्चे एक कोने में खड़े हो गए। साजिद को बीच में खड़ा किया गया। अब कोई ताली बजाता, कोई साजिद को धक्का दे देता और इधर उधर हो जाता। साजिद भागकर किसी न किसी बच्चे को हाथ लगाने की कोशिश करता। कुछ देर की कोशिश के बाद इसने रशीद को हाथ लगा दिया और वो खुशी से बोला आहा मैंने हाथ लगा दिया, अब तुम्हारी बारी। नहीं, तुमने मुझे हाथ नहीं लगाया। रशीद ने जान बचाने की कोशिश की। अनम ने देख लिया था कि साजिद ने रशीद को छू लिया था, इसलिए वो रशीद को समझाने लगी हमें सच बोलना चाहिए। साजिद ने तुम्हें हाथ लगाया था, अब तुम चोर बनोगे। रशीद ने अनम की बात मान ली। इसकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई। खेल फिर शुरू हो गया। अब की बार रशीद इधर उधर हाथ घुमा घुमा कर किसी न किसी बच्चे को तलाश कर रहा था ताकि इसे छूकर चोर बना सके। ये हमारा छोटा सा एक चैप्टर है जो एक बच्चों के गेम के मुतालिक है। और छुट्टी का दिन होता है तो छुट्टी के दिन कोई ना कोई गेम खेला ही जाता है। तो यहाँ पे जो सब बच्चे और बच्चियां थे मैदान में जमा हो गए थे और कोई कहता था कबड्डी खेलें और दूसरे ने कहा नहीं बारादरी यानी वंजवटी खेलें। लेकिन अनम ने क्या कहा था कि आँख मचोली। आँख मचोली ऐसा गेम है जो सब बच्चे इजीली खेल लेते हैं और उसमें मज़ा भी बहुत आता है। तो जब सब कतार में खड़े हो जाते हैं तो फिर जमील ने कहा कि सामने जैसे जिसको चोर बनाना होता है तो जैसे सब लोग बच्चे दौड़ लगाते हैं और फिर बोलते हैं कि वहाँ सामने जो दरख्त है उसे छू कर आना है और जो पीछे रह जाएगा वो चोर बनेगा। तो सब बच्चे दौड़ते हैं लेकिन साजिद जो होता है वो पीछे रह जाता है और फिर उसको चोर बनाया जाता है। उनकी आंखों पर पट्टी बांधी जाती है ताकि उनको कुछ दिखाई ना दे। और उसके बाद सब बच्चे जो है एक कतार में कोनों कोनों में छुप छुप के खड़े हो जाते हैं और साजिद को बीच में खड़ा कर देते हैं। अब जैसे कोई ताली बजा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो साउंड होता है, हेयरिंग होता है हमारा, सुनने की जो हिस्स होती है वो बहुत तेज होती है। अगर आपकी आंखों पे पट्टी भी बंधी है और कोई आपको पीछे से क्लैप कर रहा है या फिर कोई आपको धक्का दे रहा है या छू रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो आपको पता चल जाता है कि किस सिम से हाथ लगाया है। तो हम उसी सिम हाथ पैर मारते हैं। तो इस तरह लंबे लंबे करके हाथ मारते हैं ताकि किसी को हम टच कर लें और फिर हम उसको चोर बना सकें। तो कभी कोई इधर भागता है, कोई उधर भागता है। तो कुछ देर के बाद, कोशिश के बाद, रशीद को हाथ लगाने में वो कामयाब हो जाते हैं और खुशी से बोलते हैं कि मैंने हाथ लगा लिया, अब तुम्हारी बारी है। तो रशीद को ही होता है कि अब मुझे चोर बनना पड़ेगा, तो वो झूठ बोल देते हैं कि नहीं तुमने मुझे हाथ नहीं लगाया। तो रशीद जो है अपनी जान बचाने की कोशिश करती है लेकिन इसी असना में अनम ने उनको देख लिया होता है कि उन्होंने हाथ लगाया है।
तो इसके बाद जो है वो हाथ लगाने के बाद वो बोलती है कि झूठ नहीं बोलते, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। तुम्हें हाथ लगाया था, अब तुम चोर बनो। तो रशीद ने अनम की बात मान ली और फिर उनकी आंखों पे पट्टी बांधी। इसी तरह बारी बारी सबकी जो है टर्न आती रहती है, जो जो हाथ लगाते रहते हैं उस बच्चे को चोर बनाते रहते हैं। बहुत मजे का गेम होता है ये, बचपन में हम भी बहुत खेलते थे, आपने भी खेला होगा। और स्कूल में भी बच्चे उमूमन या गलियों में मोहल्लों में बहुत ये गेम खेलते हैं, बहुत अच्छा होता है ये, बड़ा मज़ा आता है। अच्छा, अब इसको हमने अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम इसमें से इमले के अल्फाज ले लेते हैं। इमला के लिए अल्फाज। इमला के लिए मुश्किल अल्फाज। अच्छा, इसमें मैं आपको अंडरलाइन करके बता देती थी, तो अभी मैं क्या करूँगी कि आपको मैंने इसके जो इमले के मुश्किल अल्फाज हैं वो मैंने लिख के रखे हैं तो पहले से, तो इसको मैं हटा देती हूँ। और ये देखें, ये चैप्टर है आपका और इसमें से मैंने मुश्किल अल्फाज जो हैं वो चूज़ कर लिए हैं, आँख मचोली के इमला के लिए मुश्किल अल्फाज। तो मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर आपने इन वर्ड्स को अच्छे से याद करना है। छुट्टी, बच्चे, बच्चियाँ, मैदान, जमा, कबड्डी, खेलें, बारादरी, वंजवटी, अनम, दोनों, आँख-मिचौली, खेलते, ठीक, कतार, खड़े, जमील, सामने, दरख्त, दौड़े, पीछे, चोर, आँखों, पट्टी, बांदी, बीच, ताली, धक्का, इधर उधर, कोशिश, रशीद, तुम्हारी बारी, जान बचाने और छू लिया, समझाने, सच बोलना, चोर बनो, खेल शुरू, घुमा घुमा, तलाश, छूकर और भागकर। ये हमारा लेक्चर नंबर 38 था और ये मैंने इसके मुश्किल अल्फाज जो हैं वो मैंने लिख के रखे थे ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, और इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर आप चाहें तो यही वर्ड इसके अंदर आपका होमवर्क का काम ये होगा कि जो मैंने वर्ड यहाँ पर लिखे हैं उन वर्ड्स को ढूंढ के आपने यहाँ पर क्या करना होगा, इस तरह अंडरलाइन करना है। जैसे मैंने छुट्टी लिखा है तो आपने यहाँ छुट्टी पर अंडरलाइन करना है, ये आपका होमवर्क है। तो अपना होमवर्क आप अच्छे से कीजिएगा। पहले मैं आपको खुद अंडरलाइन करके बताती थी, अब मैंने यहाँ लिख लिया है और अंडरलाइन आपने करना है। तो मुझे जितने लगे मुश्किल अल्फाज वो मैंने यहाँ मेंशन कर दिए। तो आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको एक्सरसाइज करके बता देंगे। तो ये बहुत अच्छा सा चैप्टर है, इसको आपने 2-3 दफ़ा बहुत अच्छे से रीड करना है और समझना है। तो एक अहद और एक अच्छी बात के साथ कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और सच से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, झूठे को कोई पसंद नहीं करता। जैसा हमें इस चैप्टर में भी बताया है कि रशीद को अनम ने समझाया कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। तो अपना बहुत सा ख्याल रखें। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलते हैं क्वेश्चन आंसर के साथ। जब तक अपनी टीचर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।